गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। आपको अगर टेंस सीखने हैं तो आपको मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कोशिश करूंगी जितने इजी वे में मैं बता सकूं उतने इजी वे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको सपोर्ट के साथ साथ मेहनत भी करती रहनी है। अब तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टेंस, ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली डेडिकेट है मेरे स्कूल के बच्चों के लिए, और उनका जितना मैं इंटरेस्ट बढ़ा सकती हूँ उसी इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने इसमें कुछ यूज़र्स भी किए हैं। तो कोशिश करती हूँ उनको ये सब पसंद आएगा। चलो देखते हैं। टेंस टेंस को जैसे कि अपन, ये तो सबको पता है टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और प्रत्येक जो टेंस होता है, जो प्रत्येक टेंस होता है, जैसे कि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट को भी कितने डिवाइडेशन है? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे पास्ट को भी कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि सबके जो डिवाइडेशंस होते हैं वो तो यही है, ये ना। जैसे प्रेजेंट को भी यही है, पास्ट के भी यही है, फ्यूचर के भी यही है। लेकिन यानी अपने को सिर्फ 3 याद करने होते हैं और फिर ये डिवाइडेशन अपने ये होते हैं। फ्यूचर के भी होंगे, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसमें जो लक्ष्य छिपा हुआ था वो भी मैंने आपको बताया था ना। क्या आप मेहनत करते हो, मेहनत का आपको फल नहीं मिलता, फिर मैडम हम इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ होता नहीं। 5 घंटे पढ़ने वाले बच्चे भी ये सोचते हैं कि 5 घंटे पढ़ने के बाद मेरी परसेंटेज कैसे नहीं ज़्यादा बनी। तो देख लीजिए, आप कुछ भी करते हो, जिन कुछ भी करते हो अगर आप, तो उसको बढ़िया से, कठिनता को सरलता में बदलिए। यानी सिंपल वे में आप पढ़ते जाइए, कॉन्टिन्यूसली लगातार पढ़ते जाइए। आप उसमें एक दिन ज़रूर परफेक्ट हो जाओगे, ये मैं बता रही हूँ। आप ज़रूर उसमें परफेक्ट हो जाओगे। परफेक्ट होने के बाद भी आपको कंटिन्यू करनी है, तभी आप क्या होंगे, आप अपने आप जो है, आपके एम जो है उसको आप अचीव कर पाएंगे, आप सक्सेस हो पाएंगे। यानी सिंपल तरीके से किसी भी काम को कंटिन्यू करते रहो, आप परफेक्ट हो जाओगे। परफेक्ट होने के बाद भी आपको कंटिन्यू रखना है ताकि आप जो है अपने एम को प्राप्त कर सको। अब आगे बढ़ते हैं नए फंडे की ओर। अब नया फंडा है क्या? ये देखिए, अफीर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, अफीर्मेटिव मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले जो होते हैं, ये पॉजिटिव वाले क्या करते हैं? पॉजिटिव वाले बेचारे ना नहीं बोलते हैं। क्या नहीं बोलते? ना। जैसे कि ये देखिए अफीर्मेटिव, जैसे ये अफीर्मेटिव वाला है, ठीक। अब अफीर्मेटिव है, ये क्या नहीं करते, ये हमेशा ही हाँ करते हैं, ये ना नहीं बोलते। यानी इसमें कभी नोट नहीं आता। और अफीर्मेटिव का जो फॉर्मूला रहता है सभी टेंसेस में, अब सभी टेंसेस में आप ये समझ लीजिए, जो यस, वी, ओ, जिनको याद नहीं रहता है वो ऐसे याद रख ले वो। यानी मेन जो है सीक्वेंस तो यही रहनी है, मेन सीक्वेंस तो क्या रहनी है, यही रहनी है, ठीक। अब अफीर्मेटिव में भी सब में यही सीक्वेंस रहेगी, बस बदलाव कहाँ पे होता है, जो ये वर्ब हैं, ये वर्ब जो हैं 2 टुकड़ों में बढ़ जाती हैं। कौन कौन से टुकड़ों में बढ़ जाती हैं? ये वर्ब जो हैं, ये वर्ब बढ़ जाती हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। मेन वर्ब कौन सी? जिसकी फॉर्म्स बन रही है। और हेल्प कौन सी? जो अपन हेल्प लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको पूरी अच्छी तरीके से समझा दूंगी। अफीर्मेटिव में क्या है? जो प्रेजेंट सिंपल है उसके सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है।
ये तो अफर्मेटिव का। अब नेगेटिव, नेगेटिव में आते ही प्रेजेंट सिंपल में क्या आ जाता है, डू और डज। फ्यूचर में क्या आ जाता है बच्चों, डिड, सॉरी पास्ट में क्या आ जाता है, डिड, और फ्यूचर में आ जाता है विल, शेल। अब आपको इतनी सी बारीक जो चीज़ें हैं वो याद रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है, आपको याद रखना है कि जो अफर्मेटिव है उसमें तो क्या करोगे आप, अफर्मेटिव में तो यानी फॉर्मूला तो यही होता है, कौन सा वाला, कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें आपने क्या किया है, बस कुछ नहीं किया। अफर्मेटिव में सिंपल, प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में आपने कुछ भी नहीं किया, प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में आपने कुछ भी नहीं किया। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें यस और ईएस लगाया है, क्या किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाया है। तो आप फॉर्मूला भी साथ में याद करते जाइए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और एक बात, आप जब भी वीडियोस को सुनते हो आप ईयरफोन्स का ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि जो बाहर की जो आवाज़ वगैरह है उनसे आप बिल्कुल क्या हो जाओ, थोड़े से डाइवर्ट हो जाओ, पूरा ध्यान जो है पढ़ाई में रहे। करते क्या है अपन, चलो फ़ोन को चला देते हैं, अपने साथ साथ सभी सुन रहे हैं और सबको सुनाते सुनाते उनसे बातें करने लग जाते हैं, यानी ना तो अपना ध्यान भी नहीं है और दूसरा भी अपने को बार बार जो है टोकता रहता है। तो आप ईयरफोन्स लगा के आप एक कॉर्नर में बैठ के आराम से तसल्ली से जो करना है उस पर ही ध्यान रखना है आपको, ठीक। अब ये देखिए, अफर्मेटिव का फॉर्मूला याद रहा आपको, प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव का कुछ भी नहीं है, प्रेजेंट सिंपल जो है उस अफर्मेटिव का फॉर्मूला बस इतना है, यस वी ओ, यानी सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। अब यस और ईएस का मैंने आपको बताया था कहाँ लगता है, यानी डबल एस एच सी एच ओ और एक्स, ठीक, यानी डबल एस एच सी एच और ओ एक्स। अब आपसे मैंने ये भी कहा था जिनमें ये क्या आता है, ये श और क्ष, और ये चाचा महोदय है ना च, इसको भी आप थोड़ी देर सोच लीजिए, यानी पूरा जो श वाला खानदान है उसमें क्या लग रहा है, ईएस लग रहा है। और ओ कैसे, ओ बच्चों ईएस कहाँ लगता है, ओ बच्चों ईएस कहाँ लगता है, श क्ष, ठीक है, और चाचा महोदय पे। अब भूलोगे नहीं ना ईएस कहाँ पे लगता है, बाकी जो बचता है उस पर तो यस लगता ही है, ठीक। अब आगे चलते हैं नेगेटिव की ओर, कहाँ चलते हैं, नेगेटिव की ओर। अब नेगेटिव में आप देखिए, आप नोट कहाँ लगाओगे, जैसे सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, अब मतलब आपने बता तो दिया लेकिन नोट कहाँ लगाऊं, तो नोट आपको हमेशा कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट। अब इसमें नेगेटिव आते ही ये नाना बोल रहा है ना, अब क्या करेंगे अपन, चलो ये ना बोल रहा है तो चलो किसी को हेल्प करने के लिए भेज दे, क्या हेल्प करने के लिए, इसने ना नहीं बोला था तो किसी को नहीं भेजा अपन ने, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिर्फ यस या यस लगाया था, लेकिन ये तो नाना बोल रहा है, ये प्रश्न पूछ रहा है, क्या नहीं है ना, जैसे इसने तो बोला नहीं करूँगा, इसने बोला क्या मैं करूँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बोल रहा है, क्या नहीं करूँ, नहीं ऐसा क्यों करूँ, यानी ऐसे प्रश्न ये सब पूछ रहे हैं। तो फिर मम्मी पापा क्या बोले, चलो टेंस वाले, चलो इनके साथ क्या भेजेंगे, डू डस, प्रेजेंट में यही आएंगे बेटा ना, डू डस, क्या आएंगे प्रेजेंट में, डू और डस, क्या आएंगे, डू और डस, ठीक है। अब जो है डू और डज ही प्रेजेंट में आएंगे, कौन सी एच वी आती है प्रेजेंट सिंपल में, डू डस, भूलना नहीं है, प्रेजेंट सिंपल में कौन सी एच वी आती है, डू डस, आप भी मेरे साथ साथ बोलते जाए, प्रेजेंट सिंपल में कौन सी एच वी, डू डस, प्रेजेंट सिंपल में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू डस, लेकिन अफर्मेटिव में यूज़ नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसने तो ना ही नहीं बोला था, ना ही प्रश्न किया था। अब जब ना नहीं बोल रहा है, प्रश्न भी नहीं कर रहा है, तो इसमें नहीं आएगी, ठीक। अब नेगेटिव वाला क्या कर रहा है, नहीं करूँ, यानी फिर क्या करते हैं अपन, चलो इनके साथ हम वो भेज देते हैं डू और डस को, ठीक है, हमने डू डस भेज दिए। अब नेगेटिव है तो ये ना बोल रहा है ना, चलो तो ये नेगेटिव वाले के साथ अपन नोट जोड़ते हैं, कहाँ जोड़ेंगे नेगेटिव वाले में,
अभी नेगेटिव है जैसे, तो अपन ने जोड़ा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो मैंने वर्ब का आपको विस्तार बताया था क्या, एच वी प्लस मेन वर्ब। अब यहाँ पे एच वी कौन होगी, डू डस। तो अपने सब्जेक्ट के बाद क्या जोड़ दिया, डू और डस। अब ये तो आपको पता है ना, डस का यूँ तो डू कहाँ आता है, डस कहाँ आता है। तो ही, शी, इट, और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ तो क्या आता है, डज। क्या आता है, डज। ही शीट के साथ में क्या आएगा, डज। और बाकी जितने बचे हैं उनके साथ क्या आएगा, डू। यानी सिंगुलर के साथ में डज, प्लूरल के साथ में डू। अब बढ़ते हैं आगे। अब नोट कहाँ लगेगा, डू डज के बाद में। अब नोट लगते ही आपसे बोलेगा डू डज नॉट। प्रेजेंट सिंपल में डू डज नॉट, डायरेक्ट कुछ याद नहीं करना। एस वी ओ, वी का विस्तार कहाँ पे हुआ है, डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद रह जाएगा। वैसे इंट्रोगेटिव का क्या होगा, इंट्रोगेटिव जब भी प्रश्न किया जाता है, कुछ काम के लिए, अपने कुछ की हेल्प के लिए भेजा जा रहा है, जिसको हेल्प के लिए भेजा था बेचारे ने, मम्मी पापा ने, तो ये क्या करता है इंट्रोगेटिव, जो भी हेल्प कराने आता है ना, काम बिगड़ते बेचारे उसको आगे कर देते हैं। यानी डूडस को कहाँ कर दिया, आगे। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आप हेल्प करने वाले को क्या कर दोगे, आगे। तो हेल्प कौन कर रहा है, अपना हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डू और डस। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी आपको ध्यान रखना है, डू डस डिड विल शेल के साथ में हमेशा ही कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू डस के साथ में कभी भी आप सेकंड और थर्ड फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, हमेशा ही कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो कोई समस्या आई, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को आगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, अपनी प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डू और डस। तो कर दिया अपन ने आगे इंट्रोगेटिव। प्रश्न पूछा और बोला, क्या बोला, इन्होंने किया है गलत काम, जो भी किया है ना, किसी ने प्रश्न पूछते तो डू डस को आगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी एस वी ओ पीछे आ गए। यानी अपने एस वी और वो का फॉर्मूला था कहाँ गया, पीछे। आगे कौन आ गया, हेल्पिंग वर्ब। इसमें भी यही हुआ था, सब्जेक्ट के बाद में डू डस आया था, बाकी अपना फॉर्मूला तो वही था। अब आगे चलते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इसमें तो प्रश्न भी पूछ रहा है, मना भी कर रहा है, ये तगड़ा मामला है। अब इसको कैसे करेंगे, यानी इंट्रोगेटिव है, प्रश्न पूछ रहा है, तो डू डस तो जहाँ भी प्रश्न पूछेगा तो प्रश्न पूछने पर अपन क्या करेंगे, डू डस को तो हमेशा ही ऐसे ही रखेंगे, डू और डस आगे रख दिया, वही है ना, यस वी ओ। अब आप बोलोगे मैडम आपने तो फिर नोट को सेट ही नहीं किया, तो ये इससे अलग नहीं होगा, बस जो सब्जेक्ट है इसके पीछे आ जाएगा। कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के पीछे। डू डस नोट, हमेशा डू डस नोट रहता है ना। अब ये सब्जेक्ट महोदय के पीछे, फिर भी है ना, डू डस सब्जेक्ट प्लस नोट। कहाँ आएगा, डू डस सब्जेक्ट प्लस नोट, डू डस सब्जेक्ट प्लस नोट। आप जितने अच्छे से मेरे साथ इसको बोलते रहोगे, जब मैं रिवाइज करवा रही हूँ तो आप अच्छे से सीख जाओगे। ये वीडियो छोटी क्लासेस के लिए भी है, इसलिए इतना डीपली मैं समझा रही हूँ। अब अपन चलते हैं आगे की ओर। अगर इनको भी समझाया जाए, ठीक है, चलो इसको समझाते थे साथ में, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। सिंपल, सिंपल में क्या, प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डू और डस। कौन सी है, डू और डस। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये अपनी मेन रहती है। अब आपको डू डस सेट करना है, अफर्मेटिव तो करोगे नहीं, अफर्मेटिव क्यों, उसने तो ना ही नहीं बोला था बेचारे ने। नेगेटिव में सेट करोगे, तो नेगेटिव में कहाँ सेट करोगे, सब्जेक्ट डू डस नॉट, सब्जेक्ट डू डस नॉट प्लस क्या लगा दोगे, नॉट। क्या लगा देते हो, नॉट। ये तो प्रेजेंट सिंपल का है। लेकिन बात आ जाए, क्या आ जाए बात, कि मैडम फिर पास्ट सिंपल का यही हुआ तो, पास्ट सिंपल का हुआ तो पास्ट सिंपल में भी कुछ नहीं करना, डिड करना है इसकी जगह। क्या करना है, डिड। ये लो, चलो डिड कर देते हैं, ये डिड और नॉट, क्या कर देंगे, डिड और नॉट। ठीक है, गेट इट डन। प्रेजेंट सिंपल में तो क्या किया है अपन ने, डू और डू डज नॉट। प्रेजेंट सिंपल में डू डज नॉट, पास्ट सिंपल में डिड नॉट। कहाँ पे जोड़ना है ये मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट के बाद डू डज नॉट, और पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल भी ना नहीं करता, इसलिए उसके साथ भी क्या आता है, जैसे प्रेजेंट सिंपल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी, है ना, अफर्मेटिव के साथ। और पास्ट सिंपल भी अफर्मेटिव क्या करता है, सेकंड क्लास में गया ना बेचारा, है ना, फर्स्ट क्लास में तो प्रेजेंट वाला रह गया, सेकंड क्लास में गया वो, तो उसके साथ कौन सी फॉर्म आती है,
वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी यस सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? आ रहा है तो आप कमेंट में यस टाइप कर सकते हैं। पास्ट सिंपल का फॉर्मूला सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब फ्यूचर, फ्यूचर में क्या आता है? ये सेकेंड फॉर्म वगैरह कुछ नहीं आती, उसमें आता है विल शेल। क्या आता है? विल शेल, सब्जेक्ट विल शेल वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल शेल वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक। यानी बदलाव कहीं भी नहीं होना। अब आप इससे को अच्छे से समझ लो। प्रेजेंट सिंपल में डू डज नॉट, फ्यूचर सिंपल में डिड, सॉरी पास्ट सिंपल में डिड नॉट, और फ्यूचर सिंपल में क्या आएगा? फ्यूचर सिंपल में क्या आना है? विल शेल नॉट। क्या आएगा नेगेटिव में? विल शेल नॉट। यानी अफर्मेटिव में तो विल शेल खुद ही आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव में क्या होगा? विल शेल नॉट। क्या होगा? विल शेल नॉट, ठीक है। यानी तीनों के सिंपल के आपको फॉर्मूला याद हुए क्या? नहीं हुए हो तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चले भाई, सिंपल के सारे फॉर्मूला ये हैं, और साथ के साथ आप उनको याद कर ले। वीडियो ख़त्म होने के बाद उनको सबको रिवाइज़ कर ले। उसके बाद आपका कोई भी फॉर्मूला जो है ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको याद नहीं हुआ है, ठीक। चलते हैं आगे। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये तो था नेगेटिव का, और नेगेटिव का फॉर्मूला है नहीं तो, है ना। उसके बाद नोट जोड़ देते। फिर इंट्रोगेटिव का क्या होता है? ये विल शेल कहाँ चला जाता है? आगे। अब जब ये आगे चला गया, इसकी नोट की सीक्वेंस तो यही रही ना जहाँ है ये था, कहाँ? सब्जेक्ट के बाद में, तो यही तो उठ के आगे गया है, बाकी तो जहाँ का जाए, यानी सब्जेक्ट सर विल शेल सब्जेक्ट नोट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही है। देखिए अब इंट्रोगेटिव का ये याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम लोग ध्यान दोगे। चलो यहीं से कर देती हूँ। मानो ये डू आ गया और डज आ गया। किस में आया डू डज? तो डू डज आया है प्रेजेंट में, है ना, प्रेजेंट सिंपल का। या फिर या लगा रही हूँ, यानी तीनों के साथ में बता रही हूँ। डिड, डिड किस में आया? फ्यूचर में। या विल शेल, विल शेल, तीनों में से कोई सा भी हो, यानी तीनों टेंस में से भी कोई सा भी आपको क्या मिल जाए? इंट्रोगेटिव प्लस सब्जेक्ट, सबका ओवरऑल बता रही हूँ, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? क्या क्लियर हुआ? सबके साथ, इनके साथ डू डज डिड और विल शेल के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गेट इट डन? चलो बढ़ते हैं आगे। यानी इसको अच्छे से याद कर लो। जो प्रेजेंट फास्ट फ्यूचर तीनों के आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। डू डज डिड विल शेल, डू डज डिड विल शेल, सब्जेक्ट नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये किसका है? इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी आपको, सॉरी इंट्रोगेटिव नेगेटिव का ही है, नोट नहीं लगते। ये आपको ये किसका है? इंट्रोगेटिव का। किसका है? इंट्रोगेटिव का। अगर नोट अपन ने सब्जेक्ट के पीछे लगा दिया, किसका हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। भूल के मैंने नोट पहले से ही लगा दिया आपके, तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। नोट नहीं लगेगा तो इंट्रोगेटिव का, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी नोट लग गया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब याद हो गया? चलो बढ़ते हैं आगे। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? क्या है पहचान प्रेजेंट टेंस की? इसके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, है ना, और ती हूँ, ये सभी आते हैं। ता है, ती है, ते है, ता हूँ। अब ये तो थी बचपन की बातें, यानी ये चीज़ अगर 7th स्टैंडर्ड को 6th स्टैंडर्ड को तक समझाई जाए, यानी 7th स्टैंडर्ड तक अगर ये चीज़ समझाई जाए तो अपन समझाएंगे ता है, ती है, ते है। लेकिन 10th प्लस अबोव स्टैंडर्ड के लिए ता है, ती है का फॉर्मूला मैं नहीं लगाना चाहूँगी। क्यों? आपको ताते ती से नहीं समझाना है, आपको वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में करना है। उनको भी करना होता है, लेकिन उनको तो टेंस की जानकारी देनी होती है। लेकिन अपने इस स्टैंडर्ड में भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको फिल इन द ब्लैंक्स तक पहुँचाने से पहले पूरी नॉलेज देनी आवश्यक है। चलो आगे बढ़ते हैं। याद रह गया प्रेजेंट टेंस में तातीते हैं, तातीते हैं, तातीते ता
हूँ। जो भी ये ता ती ते हैं, आप तो इसे याद कर लें, इसकी पहचान है। अब प्रेजेंट सिंपल पे अपन चल रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में जैसा कि मैंने आपको समझाया था, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। गेट इट डन। अब आप एडवर्ब भी आती है बच्चों, लेकिन अब इसको कहाँ पे सेट करते हैं, पीछे ही पीछे। अब आपके लिए सब इजी रहे इसलिए मैं एडवर्ब्स को आपके इसके फॉर्मूलाज में नहीं बताती हूँ, लेकिन इसमें बता रही हूँ। एडवर्ब आती है तो कहाँ रहते हैं, हमेशा पीछे की साइड। आगे है, अब कोई सोचता है कि मैं यस और यस कहाँ लगाऊँ। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, है ना, कहाँ लगाते हैं। यस और यस का यूज़ कब करें। पहली बात तो आपको यस और यस का यूज़ जो है ही शी इट और जो सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन का मतलब समझ गए, एक ही व्यक्ति हो ना, एक ही व्यक्ति हो, एक ही वस्तु हो और एक ही जानवर हो। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये जो जितने भी है ना, ये इन तीनों में से क्या हो, उनकी संख्या एक ही हो। जब आप काउंट करते हो उनकी संख्या एक ही हो तो वो क्या है, सिंगुलर। ही शी इट तो आप समझ ही गए, ठीक। अब आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ने पर आपको पता चलेगा, यानी ही शीट के साथ ही इज़ आता है। अब जब थोड़ी देर बाद मैं आपको कॉन्टिन्यूस में लेके जाऊंगी तो मैंने यही लिख दिया, तो ही शीट के साथ में भी इज़ आता है, लेकिन इसमें भी इज़ आएगा, ये मत भूल जाना। जहाँ आपको इज़ दिख रहा है वो प्रेजेंट सिंपल नहीं हो सकता। अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगी आपको कि वो कैसे। एक बात बताओ, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आया मतलब प्रेजेंट सिंपल का हो सकता है, ये आपको मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगी। यस यस कहाँ लग रहा है, ही शीट के साथ में। अब यस कहाँ जोड़ोगे, ओ एक्स एस एच सी एच और डबल एस के साथ में। भूलना नहीं, मैं इसको याद ही कर लो अच्छे से। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ओ बच्चों, है ना, जहाँ पे स श और क्ष आता है, क्या आता है, क्ष, वहाँ पे क्या लगता है, ओ बच्चों, स क्ष और क्ष आता है। और चाचा महोदय आते हैं, वहाँ पे क्या लगता है, ईएस लगता है। बाकी की जगह क्या लगता है, यस लगता है। अन्य के साथ यस का प्रयोग करते हैं अपन। अब सेकंड जो रूल है ये आपको मैं समझा दूँ, क्या समझा दूँ, जहाँ भी स्थिति बताई जा रही है इसको भी मैं बड़े फ़नी वे में बताऊँगी, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए थोड़ा फ़नी वे मैंने बताने की कोशिश की है। मतलब स्थिति यानी स्टेट, उसकी दशा बताई जाए। क्या बताई जाए, दशा बताई जाए। अब जब उसकी दशा मतलब कैसी है तू, है ना, कैसी है तू, उदास क्यों दिख रही है, हंस क्यों नहीं रही है, यानी वो क्या स्थिति है उसकी, उसके भाव, है ना, स्थिति, किस स्थिति में है, खुश है क्या, दुखी है क्या, ठीक, वो क्या है, उसकी स्थिति है, ठीक। जब भी आप समझ जाओ किसी से क्या क्वेश्चन की पूछा जाए, कैसी है तू, है ना, कैसा है तू, तो मतलब क्या पूछ रहा है, उसकी स्थिति पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, स्थिति पूछ रहा है, ठीक। स्टेट मतलब दशा अवस्था, किस अवस्था में है, खुश है, दुखी है, या फिर कैसी है तू, तो बोले हाँ आई एम फाइन, मैं खुश हूँ, ठीक है। तो जहाँ भी आपसे स्टेट स्थिति पूछी जाए आप वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल में भी फॉर्मूला में नहीं लगता, लेकिन फिर भी इज एम आर का यूज़ कर सकते हो। और इज एम आर का यूज़ कहाँ होता है नॉर्मली, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में। कहाँ होता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस तब मानोगे जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है ना, तो मानोगे। नहीं आ रहा ना तो मतलब सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, इट मीन्स प्रेजेंट सिंपल है वो, ठीक है। आप पहचानने में वहाँ गलती नहीं कर सकते। और आपको एग्जामिनर जो है चुकाने के लिए एसएमआर देखिए आपसे फिल इन द ब्लैंक भी करवा सकता है। उसको पता है डायरेक्टली बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भरेंगे, लेकिन उनको पूरे नियम नहीं याद होने के चक्कर में उसको गलत करके आते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो है अपनी ही क्लास की कौन थी, प्रगति, जो टीसी कटवा के अभी गई है, बहुत अच्छी बच्ची थी। उससे मतलब थोड़ा सा डायग्राम मैंने बनाया था, ठीक, लेकिन मुझे लगा प्रगति को ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ी क्या इंसल्ट करती, इसलिए मैंने वहाँ पे जो है ऋत्वी का फ़ोटो सेट कर दिया। चलो अब ऋत्वी को आप थोड़ी देर के लिए क्या मान लोगे, प्रगति, ठीक। अब जैसे मैंने पूछा कैसी है, यानी क्या पूछा है मैंने उससे, स्थिति पूछी है, दुखी है, खुश है, कैसी स्थिति पूछी है उससे, ठीक। अच्छी है, प्रगति कैसी है, अच्छी है, तो मैंने यहाँ पे बोला कैसी है, अच्छी है, यानी प्रगति इज़ अ गुड गर्ल, प्रगति इज़ अ
गुड गर्ल, प्रगति इज़ अ गुड गर्ल। अब यहाँ पे कौन सा टेंस मानोगे आप इसको? लिख रहा है क्या आपको? क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या? प्रगति इज़ अ गुड गर्ल। क्या दिख रहा है? प्रगति इज़ अ गुड गर्ल। यानी मैंने इज़ यूज़ किया है, ये क्या बता रहा है? स्थिति बता रहा है, दशा बता रहा है। जब भी प्रेजेंट सिंपल में स्थिति और दशा बताई जाए, है ना, तो फिर वो प्रेजेंट सिंपल का है। कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल का। अब आप पूछोगे मैडम ये तो इज एम आर तो कॉन्टीन्यूस में आता है, लेकिन बेटा कॉन्टीन्यूस में तो आते हैं, लेकिन स्थिति दर्शाने के लिए प्रेजेंट सिंपल में भी आ जाते हैं। अब पहचानोगे कैसे? इज एम आर के साथ में कॉन्टीन्यूस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या रहता है? आईएनजी रहता है। लेकिन आपको यहाँ नहीं दिख रहा ना, मतलब आप समझ जाओ। क्या समझोगे? ये प्रेजेंट सिंपल का है, और आपको किसी की भी स्थिति पूछ रहा है तो आपको क्या लगाना है वहाँ पे? प्रेजेंट सिंपल में भी इजी लगाना है। ठीक, ये रूल है। जैसे उसने बोला, फिर क्या बोला प्रगति ने? चलो क्या बोला प्रगति ने? स्वयं बोल रही, क्या बोल रही है वो? आई एम गुड गर्ल। मैं क्या हूँ? अच्छी लड़की हूँ, है ना। आई एम गुड गर्ल, मैं अच्छी लड़की हूँ। ठीक, अब ये क्या समझे? सिंगुलर के साथ में एज यूज होता है, सिंगुलर नाउन है ना प्रगति, और आई क्या है? प्लूरल। आई वी दे के साथ में क्या? प्लूरल नाउन। अब आई का टेका तो बेचारे एम ने ले रखा है, यानी एम एम जो है इज एम आर में से एस एम आर। अब ये तो प्लूरल के साथ में आएगा, सिंगुलर के साथ में आएगा। इसने तो क्या कर रखा है? आई के साथ ही आऊँगा मैं, तो किसी के साथ नहीं आना मुझे। ठीक, आई के साथ क्या आता है? एम। आई एम गुड गर्ल, मैं अच्छी, आई एम गुड गर्ल, हाँ मैं अच्छी लड़की हूँ। अब जैसे तुम बोलो हाँ मैडम आप तो प्रगति के बारे में बोले जा रहे हो। चलो ठीक है, मैं ये भी बोल देती हूँ कि स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, यानी 10वीं क्लास के जितने भी बच्चे हैं, आर गुड, सारे अच्छे हैं ना। यानी यहाँ पे जो है आपको कौन दिख गया? स्टूडेंट्स, यानी क्या दिख गया? ये प्लूरल। क्या दिख गया? प्लूरल। अब प्लूरल के साथ में आप क्या लगाते हो? आर, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले समझाया है आपको, है ना। आई वी दे प्लस प्लूरल नाउन्स के साथ में आप क्या यूज़ देते हो? आर का। ठीक, अब ये भी किसका है? ये भी प्रेजेंट सिंपल में आएगा। क्यों आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं है, ये दशा और स्थिति बताने के चक्कर में ये प्रेजेंट सिंपल में ही आता है। अब एक और आपके लिए कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? चलो उसको भी देख लेते हैं। अगर आपसे पोजीशन पूछे, पोजीशन मतलब जैसे तुम बोलते हो ना, मैं पूछूँ पेन किसका है? मैडम मारो छो, है ना, ऐसे बोलते हो आप औरतें में या फिर किसी भी चीज़ में, मेरा है। ठीक, मेरा। तो ये मेरा शब्द किसका? मेरा। किसका? मेरा। अब ये जब आप चीज़ बोल रहे हो, इट मीन्स वो आपकी पोजीशन दिखा रहा है, मतलब आप उस चीज़ पे आपका क्या है? आपका उस पर स्वामित्व है, पोजीशन है आपकी उसमें। जहाँ भी पोजीशन दिखाई जाए वहाँ कौन सा टेंस यूज़ लेते हो? सॉरी, को क्या यूज़ लेते हो? हैज़ और हैव। प्रेजेंट सिंपल में ही अपन स्थिति पूछे प्रेजेंट सिंपल में तो इज एम आर, और स्वामित्व दिखाया जाए तो हैज़ है। ये किसी ने आपको बताए नहीं होंगे, लेकिन मैं बता रही हूँ ताकि जो है मेरे बच्चों का कोई भी नियम नहीं छूटे और कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं जाए, इसलिए इतनी डीपली और इतनी गहराई से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। हैज़ और हैव स्वामित्व पोजीशन दिखाया जाए तो मेरी गारंटी, अगर आप इसको शांति में सुनोगे, थोड़ा मतलब एयरफोन्स वगैरह लगा के शांति में सुनोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। यहाँ तक कि जो जितने बच्चे हैं जो अब तक समझ नहीं पाए हैं उनको भी 100% समझ में आएगा। बस आपको देना है समय, प्लस आप फिज़िकली तो आपको प्रेजेंट रहना ही है, प्लस मेंटली भी आपको प्रेजेंट रहना है। स्वामित्व पोजीशन दिखाया जाता है से, वो कैसे? ये मेरा पेन है, उसको कैसे बोलोगे? ये मेरा पेन है। ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। कैसे? सॉरी, दिस इज़ माई पेन, माई होगा तो दिस इज़ माई पेन, उसमें तो कोई टेंस शो नहीं हो रहा, लेकिन प्रेजेंट का है अभी। अब इसमें देखें, मेरे पास पेन है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बैग है, मेरे पास, जैसे बहुत से बच्चों के पास कुछ भी नज़र नहीं आया तो मेरे पास 2 भैंसे हैं, मेरे पास 2 गाय हैं, है ना।
है ना। मेरे पास मम्मी और पापा है, कोई ये बोल देगा, है ना। कोई बोलेगा मेरे पास जो है फ़ोन है, क्योंकि फ़ोन में ज़्यादा रहता, फ़ोन को बोलेगा, है ना, मेरे पास फ़ोन है। यानी जितनी भी आपकी पोजीशंस हैं, उन पोजीशंस के लिए आप क्या बोलोगे, क्या यूज़ करते हो, हैज़ और है। वो प्रेजेंट सिंपल को ही दर्शाता है। हैज़ का यूज़ कहाँ होता है, ही शीट इट के साथ में तो हैज़ का यूज़ होता है। आई वी दे और प्लूरल जो भी है उनके साथ में हैव का प्रयोग होता है। नहीं बोलोगे ही शी इट हैज़, आई वी दे प्लस प्लूरल नाउन्स हैव। ठीक है। जैसे इसके पास है, नहीं उसके पास क्या क्या है, देखिए। अब प्रगति की बात चल रही थी, तो चलते रहने लीजिए। प्रगति हैव, क्या ये मैंने सही लिखा है? प्रगति तो सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ क्या नहीं आता है, हैव नहीं आता, उसके साथ क्या आता है, हैज़ आता है। क्या आता है, हैज़। तो प्रगति हैज़ गुड नॉलेज, प्रगति के पास अच्छा ज्ञान है ना। तो क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, हैज़। ठीक, क्या यूज़ करोगे आप हैज़ में से, हैज़। आई हैव अ पेन, मेरे पास क्या है, पेन है। तो आई के साथ में भी क्या आता है, मैंने बोला था ना थोड़ी देर पहले, आई वी दे के साथ में हैव आता है। क्या आता है, आई वी दे के साथ में हैव आता है। और इस एम आर में से यूज़ करते तो आर आता, सॉरी एम आता, क्या आता, एम, आई के साथ में। वी के साथ में क्या आएगा, अब जैसे कि आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, ठीक है, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। वी, अब बोल रहे हो मैडम आपने तो प्रगति के बारे में बोल, हमारे बारे में नहीं बोला, चलो आपके बारे में भी बता देती हूँ। वी हैव गुड नॉलेज, हमारे पास भी अच्छा ज्ञान है, लेकिन अब उसका प्रयोग कम करते हैं, वो अलग चीज़ है। अगर आप यूज़ करना सीख जाओगे, है ना, तो आप प्रत्येक क्षेत्र में कैसे हो, आगे रहोगे, है ना। इसलिए अपने को भी अपनी नॉलेज का यूज़ करना है। वी हैज़ लूँ कि हैव लूँ, इस एम आर में से क्या लूँ, हैज़ में से क्या लूँ, बोलो। वीज लगाए क्या, नहीं। वी आर लगाए क्या, यस। वी एम लगाए, नहीं, यानी इस भी नहीं लगा सकते। इनमें से तो क्या लगा सकते हैं, आर। लेकिन वी आर गुड नॉलेज, हम अच्छा ज्ञान है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम अच्छा ज्ञान है, यानी ये तो अर्थ नहीं बैठ रहा। अगर हम हैज़ में से लगाए तो वी हैव गुड नॉलेज, हमारे पास अच्छा ज्ञान है। यानी जो ये हैव होता है अर्थ देता है पास होने का, यानी अपने पास पोजीशन है उस चीज़ की, उसका अर्थ देता है। अब चलते हैं अपन मेन टेंस की और पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव जैसा कि मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, ठीक। यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है, और पीछे क्या आती है, एडवर्ब। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इसमें मैंने बोला था ता है, ती है, ते है, सभी आते हैं, है ना। प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ये सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट सिंपल की पहचान होती है। अब जब मैंने बोला था कि पॉजिटिव बेचारा, जब पॉजिटिव है तो ये हेल्पिंग नहीं मानता, है ना। हाँ माँ मैं कर लूँगा, ये हेल्प ही नहीं मांग रहा, भाई माँ मुझे नहीं करना, क्यों करूँ, क्यों नहीं करूँ, कुछ नहीं पूछ रहा, ये कर लेता है, इसको हेल्प की आवश्यकता नहीं है, मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती, ना तो प्रेजेंट सिंपल में होती है, ना पास्ट सिंपल में होती है। फ्यूचर में विल शेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में ज़रूर आता है। समझ गए बात, आगे बढ़ते। नहीं आया समझ में? पॉजिटिव में क्या नहीं होता, पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, डायरेक्ट क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस और ईएस आता है। चलो मैं फुटबॉल खेलता हूँ, अब आपके आएंगे इसी वे पे, कौन से वे पे, इस वे पे ही आपके आएंगे। अब मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ठीक है, चलो खेल फुटबॉल, खेलो फुटबॉल, चलो बढ़ते हैं आगे। मैं, अब क्या है यहाँ, ये क्या है, सब्जेक्ट। किसी को समझ में नहीं आए तो आप ऐसे आइडिया लगा सकते हो, सेंटेंस में सबसे आगे वाला अधिकतर होता क्या है, सब्जेक्ट, पीछे वाला क्या होता है, वर्ब होता है, बीच में रहता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट।
अब ये फॉर्मूला उन बच्चों के लिए है जिनको आता ही नहीं है समझ में, लेकिन अगर आप समझ पाते हो तो आपको तो प्रत्येक चीज़ समझनी हो सकता है उसमें आपको एडवर्ब भी मिल जाए, आप उसको ऑब्जेक्ट समझ लो। अधिकतर ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन हो जाए तो। और आप टेंस को पहचानोगी एडवर्ब से ही। मैं एडवर्ब्स आपको याद कराऊंगी टिप्स पे। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई फुटबॉल, मैं फुटबॉल हूँ। लेकिन जब तक आप इसमें वर्ब फिट नहीं करोगे तब तक आप क्या बने रहोगे, आई फुटबॉल, मैं फुटबॉल हूँ। फुटबॉल तो नहीं हो ना, इस पर वर्ब फिट करो। अब क्या करोगे, प्ले का क्या करोगे, आप बताओ क्या करोगे। तो आई के साथ में यानी वर्ब की सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन क्या लगा देते हैं, यस या यस। यहाँ पे हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है ब्रैकेट में। आई प्ले, आई प्ले। ही शीट के साथ में ही यस या यस, ही शीट सिंगुलर के साथ में ही क्या लगता है, यस या यस। और ईएस का नियम आपको पता है ना, जिसमें सबकी श वाली और ओ इनकी जो आती है ना प्रोनाउंसिएशन, उस डबल एस, सी एच, एस एच, ओ और एक्स उनके साथ ही ईएस लगता है। अब पहली बात तो ये है, यहाँ पे तो प्लूरल है, सिंगुलर होता तो अपन विचार करते, लेकिन आई तो क्या है, आई वी दे के साथ में यस यस नहीं लगता। तो क्या हो जाएगा, आई प्ले फुटबॉल, में फुटबॉल खेलता हूँ। हमारे पास कॉपी और पेन है। ये क्या दिखा रहा है, देखो ये तो पोजीशन दिखाने लग गया। पास वाली बात हो रही है, यानी हमारे पास पोजीशन वाली बात होगी। तो अब पास के लिए आप क्या करते हो पोजीशन में, हैज़ और है, ठीक है, यही करते हो ना। चलो, वी कॉपी एंड पेन। अब इसमें कुछ नहीं बरी तो क्या मतलब निकल रहा है, हम कॉपी और पेन है, लेकिन आप कॉपी और पेन नहीं हो। ये पोजीशन दिखा रहा है, यानी वी। अब बताओ हेज़ भरूँ कि हैव भरूँ, मन में से निकल जाना चाहिए आपके, मैं सुनूँ नहीं सुनूँ, मैं ऑटोमेटिक समझ जाऊँगी। वी कॉपी एंड पेन, वी हैव कॉपी और पेन, वी हैव कॉपी एंड पेन। हम पढ़ते हैं, यानी हम तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो डायरेक्ट आप क्या है, ये वर्ब है। तो हम पढ़ते हैं, यानी हम का तो क्या हो गया, वी। पढ़ने का क्या हो गया, रीड। ये ब्रैकेट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसके साथ क्या लगाओगे, इसे यस लगाओगे क्या आप, नहीं, क्यों, आई वी दे के साथ में यस और यस नहीं लगता है। वी रीड, हम पढ़ते हैं। जैसे कि आप बैठे हो, है ना, आपके पास कॉपी और पेन है कि नहीं, होने चाहिए। जो आपको समझ में नहीं आ रहा उसको नोट डाउन करो। और वी रीड, हम पढ़ते हैं ना, पढ़ते ही हो डेली, नहीं पढ़ते हो तो पढ़ने लग जाओ भाई। ये देखिए आई और वी के साथ में क्या लगता है, ही शीट के साथ में क्या लगता है, एस और यस। आई वी दे के साथ में कुछ भी नहीं लगता, नथिंग, क्रॉस। और ही शीट के साथ में क्या लगता है, यस और ई एस। जैसे कि अब मैं बोल दूँ, ठीक है, बातें तो बहुत करते हो लेकिन फिर भी चलो बोल ही देती हूँ। मुझे 10th क्लास अच्छी लगती है, मुझे 10th क्लास अच्छी लगती है। अब यहाँ पे आ गया लाइक, क्या आ गया, लाइक। अब ये तो क्या है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई के साथ क्या यस और ई एस यूज़ होता है क्या, नहीं होता, जैसा का जैसे छाप दो। आई लाइक 10th क्लास, ठीक, आई लाइक 10th क्लास। क्यों, क्योंकि आई वी और दे के साथ में क्या यूज़ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, यस और यस नहीं लगता है। यहाँ क्या आया है, आई आया है। तो आप जो भी ब्रैकेट में हो उसको भर दो। पवन अभी शिव बहुत बातें करते हैं, पवन अभी शिव, इसमें शिव में तो सुधार है थोड़ा। पवन अविश शिव बहुत बातें करते हैं, यानी पवन अविश एंड शिव। अब देखिए यहाँ पे कितने हो गए, तीन हो गए, तो एक तो नहीं रहा, बहुवचन हो गया ना, ये सब क्या हो गए, बहु हो गए। अब मच, यानी पवन अविश एंड शिव, मच बहुत, पवन अविश और शिव जो है बहुत है, ऐसे तो नहीं बोल सकते अपन, स्पीक यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब बताओ क्या मैं इसके साथ यस और यस लगाऊं, नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती, क्योंकि ये प्लूरल में आ गए। किस में आ गए, प्लूरल में, और प्लूरल के साथ में तो कुछ नहीं लगता, तो क्या लगाऊं, यानी डायरेक्ट जो ब्रैकेट वाला है इसी को जैसा का जैसा इसमें पटक देते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट डू डज नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको पहले समझा दिया है। क्या समझाया था, हेल्पिंग वर्ब के लिए आप सब्जेक्ट महोदय जो हैं उसके बाद में डू डज लाते हैं, प्लस डू डज के साथ में क्या आ जाता है, डू डज नोट। नेगेटिव में क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव में क्या आता है, डू डज
नॉट। पास्ट सिंपल के नेगेटिव में क्या आएगा? डिड नॉट। फ्यूचर सिंपल के नेगेटिव में क्या आएगा? विल, शेल नॉट। सारा टेंसेस का हो गया यार।